हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 की JCERT मैथ चैप्टर 11 चतुर्भुजों को समझना, जिसके प्रश्नावली 11.1 को हल करने वाले हैं। प्रश्न को हल करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। जिसे यहाँ पर पहला नंबर है, कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। 360 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो। किसी भी आकृति के बाह्य कोणों की बात करें तो 360 डिग्री होता है। उसी प्रकार से दूसरा है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। जैसे आकृति हम बनाए हैं, त्रिभुज बनाए हैं, इसका अंतः कोण यानी अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के आकार की आकृति बनाया हुआ है यहाँ पर। और इसी प्रकार से आप लोग पंचभुज, षष्ठभुज का अगर अंतः कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है n-2 × 180, यानी n-2 गुना 180 डिग्री। n क्या है? n भुजा की संख्या है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती हैं? 3 भुजा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, षष्ठभुज में 6 भुजाएं। तो इसी से हम लोग किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार से कोई लाइन है और इसमें हम देखेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण और भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है जिसके आमने सामने के कोण, इसका सामने वाला कोण कौन हो गया? D हो गया, और B का सामने वाला कोण C हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। और भुजा भी बराबर होती है। इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा बराबर होगा और इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा की लंबाई होगी, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 11.1 प्रश्नावली। आकृति में x ज्ञात करना है हम लोग को। जो भी आकृति दिया हुआ है इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस वाला आकृति में सभी में बाहर की तरफ कोण दिया हुआ है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। कोई भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से करते हैं, सबको जोड़ रहे हैं। इसका योग करेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होता है। x डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री, x डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री। जब इसको योग करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री के बराबर। x डिग्री प्लस 140 प्लस 120 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री है। हम लोग को x का मान चाहिए। 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, प्लस का 260 डिग्री है। अगर इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 260 डिग्री हो जाएगा। 360 में से 260 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100। हम लोग को x का मान कितना आया? 100 डिग्री। तो फाइनल हम लोग का x का वैल्यू मिल गया। उसी प्रकार से हम लोग को दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग को बाह्य कोण दिया हुआ है और हम लोग को y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 95 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री।
वाई डिग्री प्लस 130 प्लस 95 को जोड़ना है। तो 5 में से 0 जोड़ेंगे 5, 9 में से 3 जोड़ेंगे 12 को 2, 1 और 1 2 इक्वल टू 360 डिग्री। वाई का हम लोग को वैल्यू चाहिए 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। 225 इधर प्लस का है और इक्वल टू के इधर लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, याद रखिए, ठीक है। 360 में से 225 माइनस करना है हम लोग को। यहाँ से कि यहाँ गया तो कितना हुआ 10, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 बचा। इसमें 5 है, 5 में से 2 माइनस किए तो 3 बचा, ठीक है। और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बचा, यानी फाइनल हम लोग को 135 डिग्री वाई का मान मिल गया। तीसरा प्रश्न है, हम लोग को एक चतुर्भुज आकार की आकृति दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग को जो आकृति है उसका बाहर में एंगल दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों के योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री और इसका योग करते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री बराबर। अब इसको सिंपली जोड़ देते हैं। 0 में से 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में से 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, ठीक है। 1 और 7 8, 8 6 14 को 4, 1 और 1 2, 245 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री। 245 डिग्री इधर प्लस में है, अगर इसी को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 360 में से 245 माइनस करना है। यहाँ से 6 से 1 लेंगे यहाँ तो कितना होगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ कितना बाकी है 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। x का मान हम लोग को 115 डिग्री मिल गया है। यही हम लोग का आंसर हो गया है। 4 नंबर में है हम लोग को पंचभुज दिया हुआ है 1 2 3 4 5। जिसकी 5 भुजा हो उसको पंचभुज कहते हैं। तो पंचभुज में हम लोग को देखिए अंदर का कोण दिया हुआ है, इसमें बाह्य कोण हम लोग को नहीं ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे देयरफॉर पंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 540 डिग्री होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अंदर के सभी कोण को जोड़ेंगे तो 540 डिग्री के बराबर होता है। ये x डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 100 डिग्री, x डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री। जब पांचों भुजा को जोड़ेंगे अंतःकोण को तो कितना आता है 540 डिग्री आता है। x डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री बराबर 540 डिग्री। x का हम लोग को मान चाहिए, सभी को जोड़ देते हैं। 0 0 0 5 5, 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, 4 और 7 11 को 1, 1 2 3 और 1 4, 415 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। x डिग्री बराबर 540 डिग्री माइनस 415 डिग्री। x डिग्री बराबर 540 में से 415 माइनस करना है। यहाँ से 1 यहाँ जाएगा तो कितना होगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ 3 बाकी है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा।
5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो फाइनल हम लोग को x का मान 125 डिग्री मिल गया। यही हम लोग का आंसर हुआ है। 5 नंबर है, हम लोग को आकृति दिया हुआ है, इसमें x का मान ज्ञात करना है और इसमें सभी में बाह्य कोण का मान दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग, कोई भी आकृति में कोई भी बहुभुज, या आप आकृति भी लिख सकते हैं, कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से और घूम के यहाँ तक चलाते हैं, ठीक है। x डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाता है 360 डिग्री। किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री बराबर होता है। हम लोग को x का मान चाहिए, x डिग्री प्लस सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ 0 में से 5 जोड़े 5 हुआ, 5 में से 5 जोड़े 10, 10 में से 5 15, 15 में से 5 20 को 0, कैरी 2 बाकी है, 8 8 2 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 7 32, 320 डिग्री बराबर इधर 360 डिग्री है। x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री, प्लस का 320 था है तो इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 320 डिग्री होगा, ठीक है। 360 में से 320 डिग्री माइनस करना है। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। यानी x का हम लोग को 40 डिग्री मान मिला, ठीक है, जो हम लोग का आंसर है। उसी प्रकार से 6 नंबर है, इसमें भी आकृति दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को, इसमें देखिए बाह्य कोण भी दिया हुआ है और अंतःकोण भी दिया हुआ है। तो और जिसका हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है उसका मान कितना है, y है, y का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप चाहते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए इस वाला एंगल को हम a माने और इस वाला एंगल को b माने। अगर a और b का मान ज्ञात करते हैं तो सब में बाह्य कोण मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 130 डिग्री प्लस b बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म है, सरल रेखा है। और सरल रेखा की जब दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग को b का मान चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री, यानी b का मान हम लोग को 50 डिग्री मिल गया। उसी प्रकार से a का भी मान ज्ञात करेंगे, a प्लस 120 डिग्री, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। ये भी कैसे लिखे हैं, रैखिक युग्म, या आप चाहे तो सरल रेखा भी लिख सकते हैं। a बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 में से 120 घटाएगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री। ये का मान कितना मिला, 60 डिग्री हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं देयरफॉर कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम लोग आकृति को देखते हैं और यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं। y प्लस 45 प्लस 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें जोड़ते हैं हम लोग, 5 और 5 10 को 0,
7 5 12 और 12 6 18, 18 4 22, 22 और 1 23 इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर हम छोटा सा स्थान बचा है उसी में लिख दे रहे हैं। y बराबर 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। 360 में से 230 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी y का मान हम लोग को 130 डिग्री मिला है। 7 नंबर है, आकृति दिया हुआ है उसमें हम लोग को z का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री है, तो अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चूँकि सरल रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अंदर वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये वाला कोण ए है, ठीक है। अब पंचभुज है और पंचभुज में अंतः कोणों का योग पहले निकाल ले रहे हैं हम लोग। पंचभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। ए डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 540 डिग्री होता है। हम लोग को ए का मान चाहिए। सबको जोड़ देते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में से 0 5 और 0 जोड़ेंगे 5 रहेगा। 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 3 23, 23 को 3, 2 बाकी है, 2 1 3 और 1 4, 435 डिग्री हुआ। इक्वल टू इधर कितना हम लोग को? 540 डिग्री है। ए बराबर 540 डिग्री माइनस 435 डिग्री। 540 में से 435 डिग्री माइनस करना है। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा। ये का मान कितना है? 105 डिग्री हम लोग को। ये वाला कोण हम लोग को 105 डिग्री मिला है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं देयरफॉर इस वाला एंगल और इस वाला एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण रैखिक युग्म है, या बोले सरल रेखा है। सरल रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री बनाता है। 105 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। z का हम लोग को मान चाहिए तो 180 डिग्री में से 105 डिग्री को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, यानी 75 डिग्री हम लोग को z का मान आया। आठवां नंबर क्वेश्चन है, आकृति दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है, इसमें देखने में भी लग रहा है इस रेखा के बराबर ये वाला रेखा है और इस वाला रेखा के बराबर ये वाला रेखा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं और कोण बराबर होती है। अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा, ठीक है। हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, तो 75 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है, ठीक है। x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। x डिग्री बराबर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 7 में से 7 गया तो 0 बचा और इधर 1 है, ठीक है। 105 डिग्री, x का मान हम लोग को 105 डिग्री मिला है, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है?
360 डिग्री होता है। मान लीजिए कोई आयत है इस प्रकार की, ठीक है, और इसके अंतः कोणों का योग बोला है 360 डिग्री होता है। या आप चाहे तो इसको फार्मूला के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं, n-2 इंटू 180। एन क्या है? भुजा की संख्या है, 1 2 3 4, आयत में 4 भुजाएं होती हैं। 4 - 2 गुना 180 डिग्री, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, गुना 180 डिग्री। 180 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है? वर्ग हो या त्रिभुज हो या पंचभुज हो, किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग हम लोग को निकालना होगा तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम लोग एक एक्सरसाइज 11.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक हल कर चुके हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।